हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 3 नवंबर सन 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, 10 मिनट में आप लोगों को आचार्य सुपर 20 पूरे दिन का करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा है। तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों 10 मिनट अपनी कीमती 10 मिनट आचार्य सुपर 20 को जरूर दें, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाल ही में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, यह किस स्टेडियम पर किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। देखो, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला जो डेब्यू किया था, रणजी डेब्यू, वो इसी स्टेडियम पे किया गया था। तो इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? वानखेड़े मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? बी, वानखेड़े मुंबई। तो आंसर लगाएं बी, वानखेड़े मुंबई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वानखेड़े मुंबई। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी से रिलेटेड। सबसे पहला फैक्ट क्या है? ये जो मूर्ति है ये कितने फीट ऊंची है? तो क्या कहोगे? 14 फीट ऊंची। कितने फीट ऊंची? 14 फीट ऊंची। और इसी स्टेडियम पर सचिन तेंदुलकर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सन 2013 में अपना आखिरी मैच भी खेला था, ये भी याद रखेंगे। और स्टेडियम पर सचिन तेंदुलकर ने अपना रणजी डेब्यू भी किया था, ये भी याद रखेंगे। और इसका अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया, ये भी याद रखेंगे। और जो ये मूर्ति है सचिन तेंदुलकर की 14 फुट ऊंची, इसका डिजाइन किसने तैयार करा? तो याद रखेंगे प्रमोद कांबली। कौन है कैंडिडेट? प्रमोद कांबली। इतनी बातें आप लोग इस पहले क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पारूमाला पेरूला, पारूमाला पेरूला उत्सव किस राज्य द्वारा हर साल मनाया जाता है? तो इसके लिए आंसर क्या लगाएंगे? केरल। जो पारूमाला पारूमाला पेरूला उत्सव है, हर वर्ष कौन सा राज्य मनाता है? तो क्या याद रखेंगे? केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? बी। तो ऑप्शंस लगाए बी। अब देखो केरल की अगर मैं बात करूं, जो केरल में अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं उन्हें भी आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। पहला क्या है? वहाँ ओणम मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ विशु मनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ तिरुसुरपुरम मनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ प्यारे विद्यार्थियों थय्यम मनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केरल में हर वर्ष कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? पेरूला 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 पारूमाला पेरूला, पारूमाला पेरूला, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। तबीयत खराब है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट है। हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस बार दूसरी बार प्यारे विद्यार्थियों किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनानाथ राजपुर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं हमारे जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, दीनानाथ राजपुर। तो इन्हें ही इस बार दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनानाथ राजपुर, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट है। हाल ही में उड़ीसा के तट पर खोजी गई ओवेसा मोटेला मछली कौन से जीव की प्रजाति है? तो कौन से जीव की प्रजाति है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? बी, मछली। ना तो ये सांप है, ना ये मगरमच्छ है, ना ही भालू है, ना ही बिच्छू है। ये क्या है? तो क्या कहेंगे? मछली। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में भेल का प्रमुख निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बीएचईएल का। तो बीएचईएल का जो हेड और प्रमुख बनाया गया है उनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे सदाशिव मूर्ति। देखो ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं फोटो में, ये है सदाशिव मूर्ति। तो इन्हें वैसे भी याद रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदाशिव मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। सदाशिव मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सबके लिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? रश्मि रंजन। और इसके लिए उन्होंने जो सवाल पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, जो रश्मि रंजन है वो कौन से राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके रश्मि रंजन साहब। तो इन्हें इस बार जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी बनाया गया है। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रोजेक्ट कुशा का संबंध
प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है, या प्रोजेक्ट कुशा को हाल फिलहाल में किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया प्यारे विद्यार्थियों? डीआरडीओ। किसने? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसे डेवलपमेंट रिसर्च डीआरडीओ ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ए। और अगर आपसे बात की जाए डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे समीर वी कामत। चलो, ये जो दिखाई दे रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं हमारे समीर वी कामत जी। तो इन्हें वैसे भी याद रखें, बहुत ही उम्दा पर्सन है। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? शाहीन आफरीदी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं जो वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज यानी कि खिलाड़ी बन गए हैं। तो उनका नाम क्या है आपका? शाहीन आफरीदी। देखो, शाहीन आफरीदी तो है ही है, इनसे कुछ बातें और याद रखेंगे। इन्होंने ये जो रिकॉर्ड हासिल किया है यानी कि चेज किया है, वो कितने मैचों में बनाया है? तो क्या कहोगे? 51। इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये किसके नाम था? मिशेल स्टार्क के नाम। और ये जो मिशेल स्टार्क है, ये कहाँ के कैंडिडेट थे? ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। और वनडे क्रिकेट में 2000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं प्यारे विद्यार्थियों? शुभमन गिल। और अफगानिस्तान के मेंटर कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्या कहोगे? अजय जडेजा। इतने क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे विद्यार्थियों। देखो 9 क्वेश्चंस क्या कहता है? विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस शब्द को कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड सन 2023 चुना? तो कौन सा वर्ड है प्यारे विद्यार्थियों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सा वर्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्यारे विद्यार्थियों। इन क्वेश्चंस को कॉपी में जरूर लिखें, बार बार इनका रिवीजन करें। और आचार्य सुपर 20 आप लोगों को 500 क्वेश्चनों की 1 जनवरी से लेकर के अब तक की सुपर फास्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। कल उसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया था। प्रत्येक विद्यार्थी उन 50 क्वेश्चनों को देखें, कॉपी में लिखें और उनका बार बार रिवीजन करें, जिससे कि सन 2023 के करंट का आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये सीरीज या कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।